एक बार की बात है, एक समय में भारत के मध्य में एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम था विक्रमपुर। इस राज्य का राजा था महाराजा विक्रमसेन, एक शक्तिशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और उसके राज्य में हर कोई खुश था। उसकी पत्नी महारानी लीलावती भी उतनी ही दयालु और बुद्धिमान थी। राजा विक्रमसेन को अपनी ताकत और न्यायपरायणता पर बहुत गर्व था, लेकिन उनमें एक छोटी सी कमी थी। वे कभी कभी अहंकारी हो जाते थे और अपनी बात पर अड़े रहते थे। उन्हें लगता था कि वे हमेशा सही होते हैं और कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। महाराजा विक्रमसेन अपने महल के भव्य प्रांगण में बैठे थे, जहां हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। उनके मंत्री और सेनापति उनके सामने खड़े थे, उनकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार। मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं हो सकता। मेरी प्रजा मुझसे खुश है और मेरा शासन भी अटूट है। कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता, न ही युद्ध में और न ही बुद्धि में। मैं दुनिया का सबसे महान राजा हूँ। उनके मंत्रीगण सिर झुकाए उनकी बात सुन रहे थे, लेकिन एक युवा मंत्री जिसका नाम था अमर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वह जानता था कि राजा का यह अभिमान उन्हें कभी मुश्किल में डाल सकता है। एक दिन विक्रमपुर के निकट स्थित घने जंगल में एक महान ऋषि महर्षि दुर्वासा अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वे उतने ही ज्ञानी और धर्मात्मा भी थे। उनके क्रोध का कारण अक्सर अधर्म और अहंकार होता था। महर्षि दुर्वासा अपनी कुटिया में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। तभी एक जंगली हाथी उनके आश्रम के पास आया और अनजाने में उनके पवित्र उपवन में प्रवेश कर गया, जिससे कुछ कोमल पौधे टूट गए। महाराजा विक्रमसेन को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वे अपने कुछ सैनिकों के साथ उसी जंगल में शिकार पर निकले। वे एक हिरण का पीछा कर रहे थे जब वे गलती से महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास पहुंच गए। राजा के घोड़े के खुरों की आवाज और सैनिकों की हलचल ने महर्षि दुर्वासा की एकाग्रता भंग कर दी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और क्रोधित दृष्टि से राजा और उनके साथियों को देखा। कौन हो तुम जो मेरे पवित्र आश्रम में इतना शोर मचा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह तपस्वियों का स्थान है जहां शोर मचाना वर्जित है? राजा विक्रमसेन, जो हमेशा सम्मान के आदी थे, ऋषि के इस क्रोध भरे स्वर से हैरान रह गए। उन्हें लगा कि एक साधारण तपस्वी उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मैं विक्रमपुर का महाराज विक्रमसेन हूँ। हम यहाँ अपनी सैनिकों के साथ शिकार पे आए हैं और आपके आश्रम में अनजाने से घुस गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। महाराजा हो या भिखारी, मेरे आश्रम में शांति भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है राजन। तुम अपनी शक्तियों और पद पर इतना घमंड करते हो कि तुम्हें दूसरों के तप और शांति का कोई मूल्य समझ में नहीं आ रहा है, और इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। एक तपस्वी होकर तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। तुम्हें अपनी सीमाओं में रहना सीखना चाहिए। राजा का यह घमंड महर्षि दुर्वासा को और भी क्रोधित कर गया। वे जानते थे कि राजा को सबक सिखाना जरूरी है ताकि वह अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता सीख सके। राजन, तुम अपने पद और शक्ति पर इतना इतराते हो कि तुम्हें यह भी पता नहीं कि नम्रता ही सच्ची शक्ति होती है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने इस घमंड के कारण एक गधे में तब्दील हो जाओगे। जब तक तुम नम्रता और सेवा का महत्व नहीं सीखोगे, तब तक तुम उसी रूप में बने रहोगे। राजा विक्रमसेन और उनके सैनिक यह सुनकर स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, राजा का शरीर कांपने लगा और उनके सामने ही उनका रूप बदलने लगा। उनकी मजबूत भुजाएं सिकुड़ने लगीं, उनका चेहरा लंबा हो गया और उनके कान बड़े होने लगे। कुछ ही पलों में महाराजा विक्रमसेन एक विशाल भूरे रंग के गधे में बदल गए। गधे में परिवर्तित राजा ने अपने ही सैनिकों को देखा, जो भय और अविश्वास से उन्हें घूर रहे थे। वे एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे। यह क्या हुआ? मैं एक गधा बन गया? मेरी सारी शक्ति, मेरा राज्य, मेरा सम्मान, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। यह ऋषि तो बहुत बड़े शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उनका राजा, जो अभी कुछ देर पहले एक गौरवशाली शासक था, अब एक गधा बन गया था। वे डरकर भागने लगे, यह सोचते हुए कि राजा पर कोई बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। महर्षि दुर्वासा ने एक शांत मुस्कान के साथ गधे को देखा। उन्होंने अपना काम कर दिया था। अब यह राजा पर निर्भर था कि वह इस श्राप से कैसे बाहर निकलता है। गधा बने राजा विक्रमसेन अकेला रह गया। उसे भूख लगी।
प्यास लगी और सबसे बढ़कर उसे अपनी हालत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वह महल वापस जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जानता था कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। मैं अपने महल कैसे जाऊंगा? मेरी महारानी, मेरा पुत्र, मेरा मंत्री, क्या मुझे कोई पहचान पाएगा? अगर पहचान भी लिया तो क्या वे मुझे स्वीकार कर पाएंगे? क्या करूं, मैं तो एक जानवर बन गया। कुछ देर भटकने के बाद उसे एक किसान मिला जो अपने खेत की ओर जा रहा था। किसान ने देखा कि एक मजबूत गधा अकेला भटक रहा है। उसे लगा कि यह भगवान का दिया हुआ उपहार है। वाह, कितना तगड़ा गधा है, मेरे काम आएगा। मैं इससे अपने सारे खेत के काम कर पाऊंगा। किसान ने गधे को पकड़ लिया और उसे अपने घर ले आया। राजा, जो अब एक गधा था, लाचार था। उसे किसान की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ा। वह दिन भर खेत जोतता, भारी बोझ उठाता और रात को किसान के खलिहान में सोता। उसे सूखा घास और कभी कभी बचा हुआ भोजन मिलता था। मैं हमेशा सोने के बिस्तर पर सोता था, आज इस खलिहान में सो रहा हूँ। मैं जो कभी स्वादिष्ट भोजन पकवान खाता था, आज सूखा घास खा रहा हूँ। मेरी प्रजा, मेरी मंत्री, मेरी महारानी, वे सब मेरे साथ रहते थे। आज यहाँ मैं अकेला हूँ। यह मेरे साथ क्या हुआ? धीरे धीरे राजा विक्रमसेन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ में आया कि उसका अहंकार कितना भारी पड़ा था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने लोगों का तिरस्कार किया था, कैसे उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। काश मैंने ऋषि का सम्मान किया होता, काश मैंने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी होती। यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, एक राजा को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। एक दिन किसान गधे को लेकर बाजार जा रहा था। बाजार में बहुत भीड़ थी और राजा विक्रमसेन ने देखा कि उसकी प्रजा कितनी मेहनत करती है। उसने देखा कि कैसे गरीब लोग एक एक पैसा कमाने के लिए संघर्ष करते हैं। उसे अपनी प्रजा के प्रति पहले कभी इतनी सहानुभूति नहीं हुई थी। मेरी प्रजा कितनी कठिनाइयों का सामना करती है, मैं तो कभी उनके बारे में ठीक से सोचा ही नहीं। मैं अपने महल में बैठा रहता था और मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। किसान का एक छोटा बच्चा था जो अक्सर गधे के साथ खेलता था। बच्चा गधे को प्यार करता था और उसे खिलाता था। गधे को बच्चे का प्यार देखकर अच्छा लगता था। उसे पहली बार बिना किसी स्वार्थ के प्यार मिला था। यह बच्चा कितना मासूम है। यह मुझे सिर्फ एक जानवर मानता है, लेकिन फिर भी मुझसे प्यार करता है। मैंने तो कभी अपने बच्चों को भी इतना समय नहीं दिया। मैं हमेशा अपने राज्य के कार्य में ही व्यस्त रहता था। समय बीतता गया। राजा विक्रमसेन को गधे के रूप में 1 साल हो गया था। इस दौरान उसने नम्रता, परिश्रम और दूसरों की सेवा का महत्व सीखा। उसने यह भी समझा कि सच्चा सुख पद और शक्ति में नहीं, बल्कि संतोष और दूसरों के प्रति दया में है। इधर विक्रमपुर राज्य में राजा के अचानक गायब होने से हाहाकार मच गया था। महारानी लीलावती बहुत दुखी थीं, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर राज्य का कार्यभार संभाला। मंत्री अमर ने भविष्यवाणी की थी कि राजा किसी दैवीय शक्ति के कारण गायब हुए हैं और वे एक दिन लौटेंगे। अमर, क्या आपको लगता है कि मेरे स्वामी कभी लौटेंगे? मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। महाराज अवश्य लौटेंगे महारानी। मुझे विश्वास है कि यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है और महाराज इससे और भी बेहतर होकर उभरेंगे। एक दिन जिस किसान के पास राजा गधा बना हुआ था, वह अपने गांव के पास एक मेले में गया। उसने गधे को अपने साथ लिया क्योंकि उससे कुछ सामान लाना था। संयोग से महर्षि दुर्वासा भी उसी मेले में आए थे, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। महर्षि दुर्वासा एक शांत और सौम्य चेहरे के साथ मेले में घूम रहे थे। उन्होंने भीड़ में उस गधे को देखा और पहचान गए कि यह महाराजा विक्रमसेन ही है। महर्षि दुर्वासा गधे के पास आए और उसे ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि गधे की आंखों में अब पहले वाला घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरी नम्रता और पछतावा था। गधे ने भी ऋषि को पहचान लिया और तुरंत उनके सामने सिर झुका दिया। मुझे लगता है तुमने अपना पाठ सीख लिया है। तुमने अहंकार का परित्याग कर दिया है और नम्रता को अपना लिया है। तुमने यह भी समझा है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों की सदैव सेवा करनी चाहिए और उनके कष्टों को भी समझना चाहिए। गधा बने राजा ने केवल अपने सिर से सहमति व्यक्त की। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई राजन। मैं तुम्हें तुम्हारे दिए हुए श्राप से मुक्त करता हूँ। जैसे ही ऋषि ने अपने हाथ उठाए, गधे का शरीर फिर से बदलने लगा। कुछ ही पलों में महाराजा विक्रमसेन अपने पुराने रूप में वापस आ गए। वे अपने शाही वस्त्रों में थे,
जैसे कुछ भी हुआ ही न हो। मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे एक महान सबक सिखाया है। मैं अपने अहंकार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तुमने स्वयं ही अपने आप को मुक्त किया है राजन। अब तुम एक सच्चे और नम्र शासक बन गए हो। अपनी प्रजा का ध्यान रखना और कभी भी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने देना। महाराजा विक्रमसेन ने महर्षि दुर्वासा के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया। किसान, जिसने यह सब देखा था, वह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस गधे को वह इतने समय से अपने साथ रख रहा था, वह वास्तव में राजा था। राजा ने किसान को बहुत सारा धन दिया और उसका आभार व्यक्त किया। उन्होंने उस बच्चे को भी उपहार दिए, जिसने उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार दिया था। महाराजा विक्रमसेन अपने महल लौटे। उनके आने की खबर बिजली की तरह फैल गई। महारानी लीलावती और उनके मंत्री उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। स्वामी, आप वापस आ गए। मैं कितनी खुश हूँ। हाँ लीलावती, मैं वापस आ गया और मैं पहले से कहीं बेहतर शासक बन चुका हूँ और अब हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। राजा विक्रमसेन ने अपनी पूरी कहानी अपनी महारानी और मंत्रियों को सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गधे के रूप में जीवन बिताया और कैसे उन्होंने नम्रता और सेवा का महत्व सीखा। मैंने सीखा है कि सच्चा राजा वह नहीं होता जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है, बल्कि वह होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है। मैंने सीखा है कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है और विनम्रता सबसे बड़ा गुण। उस दिन के बाद महाराजा विक्रमसेन एक नए व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने गरीबों की मदद की, न्याय को और सुलभ बनाया और अपनी प्रजा के लिए एक सच्चे सेवक बन गए। वे अक्सर अपने महल से बाहर निकलते थे और साधारण लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। विक्रमपुर राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैल गई। महाराजा विक्रमसेन का नाम इतिहास में एक महान और नम्र शासक के रूप में दर्ज हो गया, जिसने अपने अहंकार पर विजय प्राप्त की और अपनी प्रजा के दिलों पर राज किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण होता है, जबकि नम्रता और सेवा हमें महान बनाती है। हमें कभी भी अपनी शक्ति, पद या धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। सच्चे मायने में महान वही होता है जो विनम्र होता है, दूसरों की सेवा करता है और दूसरों के प्रति दयालु होता है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, सम्मान का हकदार है। हमें हमेशा अपने कर्मों के परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए।